Very good morning, dear student. I'm a teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your computer class. So please take out your computer book. Students, we are going to discuss chapter number 2, hardware and software. So students, as you know, we have already done till topic output devices. Okay, so today we will start from storage devices. Okay. These devices, secondary storage devices, help us to store information permanently even when the computer is switched off. So students, ये devices means secondary storage devices हमें help करते हैं information को permanently store करने में जबकि कंप्यूटर बंद है, okay, switched off है. 3 secondary storage devices are. So students, here 3 secondary storage are given. Okay, so we will read about them. So see, the first one is pen drive. A pen drive is a portable memory device for storing and transferring audio, video and text files from a computer. Students, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है स्टोर करने के लिए, राइट, स्टोरिंग करने के लिए और ऑडियो ट्रांसफर करने के लिए, वीडियो एंड टेक्स्ट फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर से. ओके, पेन ड्राइव क्या है? एक पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है स्टोर करने के लिए और वीडियो ट्रांसफर करने के लिए, ऑडियो ट्रांसफर करने के लिए, टेक्स्ट फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से. ओके, इट फिट्स इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में फिट होता है. ओके, It also known as flash drive और UCB drive. Students, ये flash drive और UCB drive के रूप में भी जाना जाता है. Okay. Now we'll read about hard disk. In a hard disk, large amounts of information is stored permanently. Students, एक hard disk में बड़ी मात्रा में जानकारी परमानेंटली स्टोर होती है. ओके, हार्ड डिस्क में क्या होता है बच्चों? लार्ज अमाउंट में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर की जाती है. ओके, इट इज कंप्लीटली शील्ड एंड built inside the CPU, but sometimes we can also connect the hard disk externally. So students, ये क्या है बच्चों? पूरी तरह से सील्ड है. ओके, और ये CPU के अंदर बनाया गया है, लेकिन कभी कभी हम हार्ड डिस्क को एक्सटर्नली भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ विल रीड अबाउट CD-ROM. CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी. सो स्टूडेंट्स, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी. ओके, दिस डिवाइस यूजेस कॉम्पैक्ट डिस्क और CD टू स्टोर डेटा लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, ये डिवाइस उपयोग करता है कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी का डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा. ओके, वी नीड अ सीडी ड्राइव टू रीड द डेटा फ्रॉम अ सीडी. स्टूडेंट्स, हमें एक सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है सीडी से डेटा रीड करने के लिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. Write the names of given devices. So students, here some devices are given and you have to write down their names. Okay, so you have to do this in your textbook. Now see other supporting devices. So students, now we will read about some supporting devices. Okay, first one is modem. Modem is a device that enables a computer to transmit data through telephone lines or cable lines. So students, मॉडेम क्या है? एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों या केबल लाइनों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करने में अनेबल बनाता है. ओके, इंटरनेट इज कनेक्टेड थ्रू मॉडेम टू कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स, इंटरनेट मॉडेम के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है. ओके, कनेक्टेड है. नाउ वी विल रीड अबाउट यूपीएस. यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. So students, UPS की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? Uninterrupted power supply allows a computer to keep running for several minutes after a main power supply failure. So students, बच्चों UPS क्या करता है? UPS मेन पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी कंप्यूटर को
कुछ मिनट तक चलने के लिए अलाउ करता है। ओके, ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि जो मेन सप्लाई है पावर का वो बंद भी हो जाता है तो भी ये कुछ टाइम तक अलाउ करता है कि कंप्यूटर चलता रहे। ओके, now see microphone. With the help of microphone we can record voice and input the information by speaking before the microphone. Students, माइक्रोफोन की मदद से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और माइक्रोफोन के सामने बोलकर अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट हेडफोन्स. हेडफोन्स आर आल्सो रेफर्ड एज ईयरफोन्स. स्टूडेंट्स, हेडफोन्स को ईयरफोन्स भी कहा जाता है। ओके, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू लिसन टू ऑडियो एज अ आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में ऑडियो सुनने के लिए किया जाता है। ओके, इट plugs into your computer to privately listen to audio without disturbing anyone else. स्टूडेंट्स, यह कंप्यूटर के अंदर प्लग होता है। इसे कहाँ प्लग किया जाता है बच्चों? कंप्यूटर के अंदर प्लग किया जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए प्राइवेटली ऑडियो सुनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हेडफोन्स का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो है अपनी जो ऑडियो हम सुन रहे हैं वो प्राइवेटली सुन सके और किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. Now we will read about software. Software is a set of programs to perform a well-defined function to run any hardware. सॉफ्टवेयर एक सेट है प्रोग्राम्स का किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट्स, हियर two types of software are given, so we will read about them. Okay, first one is operating or system software, second is application software. Now we will read about operating or system software. The system software is a collection of programs designed to operate and control the functions of computer. Students, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों का एक कलेक्शन है। ओके, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन और वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के न चल सकता है और ना ही काम कर सकता है। ओके, इट सर्व्स एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स. स्टूडेंट्स, यह हार्डवेयर और यूजर्स के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। ओके, MS विंडोज, लिनक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, MS विंडोज और लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशल काइंड ऑफ टास्क लाइक टू ड्रॉ. वी यूज पेंट प्रोग्राम. सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं पेंट प्रोग्राम, राइट? यू कांट वॉच मूवी इन पेंट प्रोग्राम. स्टूडेंट्स, आप पेंट प्रोग्राम में मूवीज नहीं देख सकते हो, राइट? वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, कंप्यूटर गेम्स, विंडोज, मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So students, WordPad, Paint, Calculator, Computer Games, Windows, Media Player और इत्यादि, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, your chapter is completed now. Now please moving on to next page. See the question A. Choose the correct option. So students, here some questions are given with their options and you have to choose correct one. Okay. See the next question, fill in the blanks. So students, here some fill-ups are given and you have to fill these fill-ups. Okay. Now moving on to next page. So students, see question C. Match the following columns. So students, here two columns are given and you have to match them with each other. Okay. See first one, keyboard. Okay. So students,
बच्चों कीबोर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इनपुट डिवाइस और प्रोग्राम्स. So the answer is input device. Okay, keyboard क्या है? Input device है. So you have to match this with this. Okay. Now see question D. Answer the following questions. So students, here some questions are given and you have to answer these questions. Okay. See the question E. Write T for true and F for false. So students, here some statements are given and you have to write T for true statement and F for false. Okay. Now please moving on to next page. Now see the question F. Circle the odd one out and give reason for your choice. So students, here some devices are given and you have to circle the odd one and then you have to give reason. Okay. So students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So take care. Have a nice day. Thank you.